Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. जैसे कि हमने कल कुछ सवालात किए लास्ट लेसन स्टोरी से जो है A Tale of Two Birds, तो आज इसमें ग्रामर वर्क आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्ट स्पीच के बारे में बताऊँ तो डायरेक्ट स्पीच रिपीट्स और कोट्स द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन। हम डायरेक्ट स्पीच में वो लफ्ज़ होते हैं जो हूबहू बोले गए, जो भी बोला गया है हम उनको कोट में रखते हैं या उनको इन्वर्टेड कामाज में रखते हैं कि स्पीकर ने जैसा बोला है हम उसको वैसे ही रखते हैं, सेम, उसमें कोई चेंज, उसमें हम कोई छेड़खानी नहीं करते। डायरेक्ट स्पीच रिपीट्स और कोट्स द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन। जो भी कहा गया है एग्जैक्टली जो भी कहा गया है वो वैसे ही रहता है। तो इसलिए जो ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसमें जब हम इसको इनडायरेक्ट करते हैं तो हम डायरेक्ट स्पीच को जो सही डायरेक्ट स्पीच में जो असली वर्ड्स बोले गए हैं वो इन्वाइटेड कामाज में, राइटिंग में इन्वाइटेड कामाज में वो रहते हैं। कोई भी स्टेटमेंट आप किसी का देखते, कोई भी आप स्टेटमेंट पढ़ लें, कोई भी कोट आप पढ़ लें तो वो उसी तरीके से कोट किया जाता है जैसे ही उस कहने वाले के मुँह से निकला है। तो इसी तरीके से पहले हम थोड़ा सा इस यहाँ पर एक थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। When the exact words used by speaker, जब हम सही वही वाले लफ्ज़ बोले गए यूज़ का आर reproduced within quotes or quote, हम इसको कोट में रखते हैं, इस कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं कि जो भी मुंह से बोला गया है वैसे ही वो रखा जाता है, लिखा जाता है। प्लीज अवॉइड यूजिंग इन्वर्टेड कामा एंड बिगिन एंड इन्वर्टेड कामास क्लोज्ड। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, द टीचर सेड टू मी, उस्ताद ने मुझसे कहा, यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। किसी ने मुझसे कहा, ये डायरेक्ट स्पीच है, इट्स अ डायरेक्ट स्पीच, सीधा बोली गई बात। ये पार्ट जो है द टीचर सेड टू मी, इसको हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड वर्ब। और जो इन्वर्टेड कामाज वाला पोर्शन है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। इसी तरीके द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर विच आर पुट विद इन कोट्स इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। जो द एग्जैक्ट वर्ड्स जो कहे गए हैं उनको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। हु सेज एंड हु सेज टू होम, किसने कहा और किसने किससे कहा। द वर्ब दैट इंट्रोड्यूसेस द रिपोर्टेड स्पीच, वो वर्ब जिसने हमसे जो हमारे आगे इंट्रोड्यूस करता है रिपोर्टेड स्पीच को, इज कॉल्ड रिपोर्टेड वर्ब, उसको हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। अब इसमें कुछ बेसिक रूल्स हैं। रूल नंबर 1, इफ़ द रिपोर्टेड वर्ब, अगर रिपोर्टेड वर्ब हमारा इज़ इन द पास्ट फ्यूचर टेंस, अगर वो हमारा प्रेजेंट में, हाल में या मुस्तकबिल में है तो वो वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। विल नॉट चेंज, नॉन रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज थ्रू प्रोनाउंस चेंज, प्रोनाउंस चेंज हो जाएंगे। जैसे हाई, आई इंटू ही, शी, हर, I, he, she, you, him, his, her, इस तरह प्रोनाउन में चेंज आएगी। तो ये पहला रूल है। तो इसी तरीके से पहले रूल में अब थोड़ा सा हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट में क्या कहा है? द प्रिंसिपल सेज, प्रिंसिपल ने कहा, इंग्लिश टीचर विल टीच नरेशन ऑन मंडे, जो हमारा इंग्लिश का उस्ताद है वो हमें नरेशन पढ़ाएगा, मंडे को पढ़ाएगा। तो यहाँ पर आ गया फ्यूचर। तो आप ये देख सकते हैं इनडायरेक्ट में द प्रिंसिपल सेज, इन्वर्टेड कामास हटाने के लिए क्या लगाया गया है? दैट इंग्लिश टीचर विल टीच नरेशन ऑन मंडे। कोई चेंज नहीं है, सेम वही है, क्योंकि ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, जो हमारी रिपोर्टेड, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब हमारा किस में है? इन फ्यूचर टेंस। तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच हमारी टोटली चेंज नहीं होगी। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। रवि विल से आई लाइक फिल्म्स, रवि ने कहा मुझे फिल्म्स अच्छी लगती हैं। इनडायरेक्ट में आप देख सकते हैं रवि विल से, दैट हमने इन्वर्टेड कामास को लगाया, आई का हमने ही में चेंज कर दिया, प्रोनाउन है तो ही में चेंज हो गया, लाइक्स फिल्म्स। इसी तरीके से तीसरी एग्जाम्पल है डायरेक्ट, सोना सेज, क्योंकि ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि अगर हमारा फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस में हमारा रिपोर्टेड वर्ब है
तो हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो चेंज नहीं होगी। इसी तरीके से हमारा तीसरे एक एग्जाम्पल है, सोना सेज, वो सोना ने कहा हर फादर इज़ एट ऑफिस, उसके फादर जो है वो प्रेजेंट की बात कर रही है, दफ्तर में है। तो इनडायरेक्ट में आप देख सकते हैं सोना सेज एज उसने कहा है, ये वैसे ही रहेगा। डैट इसके लिए इन्वाइटेड कामास हटाने के लिए दैट। हर कुछ, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात कर रही है तो कुछ नहीं चेंज होगा। हर फादर इज़ एट ऑफिस, उसका वालिद जो है वो ऑफिस में है। इसी तरीके से इंशाल्लाह इसका दूसरा रूल है, तीसरा रूल है, इंशाल्लाह हम ये कल पढ़ेंगे। तो होप यू लाइक दिस।